हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। मैथ्स के क्रैश कोर्स फॉर सीटेट फॉर पेपर 1 में आपका बहुत स्वागत है और हम करते हैं इसको चैप्टर वाइज, दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी, साथ ही कंसेप्ट्स भी समझते हैं और उस पर बेस फिर क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है HCF एंड LCM, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो पार्ट 2 आज हम करेंगे। इसमें टाइप 2 के क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके HCF और LCM पर पूछे जाते हैं, ये व्यवहारिक प्रश्न होते हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित होते हैं। उसमें आप HCF और LCM का किस तरह से इस्तेमाल करते हो और एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उस अधिकतम क्षमता वाले बर्तन की माप ज्ञात कीजिए जो दोनों कैन के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, करने में तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, और मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ फिलहाल तो, कि ऑप्शन नंबर 3 15 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपको तो आंसर पता था, आपने इसलिए बता दिया, हम कैसे करेंगे? तो समझो और समझ में आ जाएगा तो आप भी इसी तरह से इसको कर पाओगे। देखो, दो बर्तन थे, दो कैन थे, 45 लीटर और 75 लीटर आपका, ठीक है जी। अब इसको हमें भरना है, ठीक है, किस बर्तन से? अधिकतम क्षमता वाले बर्तन से जो पूरा पूरा माप सके। तो दोनों बातें हमें समझनी यहाँ पर जरूरी है कि पूरा पूरा नापना है। पूरा नापने का मतलब ये होता है, अगर मैं इस बर्तन जो है, मान लो इस बर्तन की माप मेरी 10 लीटर है, तो 10 लीटर से 75 वाला नाप सकता हूँ क्या? देखो, नप तो जाएगा, पूरा नहीं नपेगा। 10 के आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बार में 70 नप जाएगा, 5 बच जाएगा, तो पूरा पूरा नहीं नापा। इसी तरह 45 को भी पूरा नहीं नाप पाएगा। तो ऐसी संख्या चाहिए, ऐसा बर्तन चाहिए जो पूरा नाप सके। मान लो मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 से 75 वाला पूरा नप जाएगा क्या? भाई 5 से आपका जो 75 है वो कट जाता है 15 बार में, तो 15 बार में ये पूरा नप जाएगा। और 45 लीटर की बात करूं तो 5 से ये भी नप जाएगा 9 बार में, तो बचेगा कुछ नहीं। तो मेरा पूरा पूरा वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अधिकतम क्षमता वाला बर्तन। अब बर्तन जो होना चाहिए ना, वो अधिकतम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मैंने 5 तो ऐसा ही समझाने के लिए ले लिया था, लेकिन 5 से बड़ा बर्तन भी हो सकता है क्या, जो इन दोनों को पूरा पूरा नापे? अब देखो, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है आपका 75 में भी और 45 में भी, तो 5 से ही कटेगा। तो 5 के बाद ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में 5 आए वो होती है 15। तो 15 से देखो, 15 से 75 को काटोगे, 5 बार में पूरा नप जाएगा। 15 से आपने 45 को काटा, 3 बार में पूरा नप गया। तो भाई 15 भी ऐसा है जो पूरा पूरा नाप रहा है, लेकिन कौन सा है? अधिकतम क्षमता वाला। तो 5 और 15 में से कौन सा लूंगा मैं? 15 लूंगा, क्योंकि इसकी क्षमता अधिक है। क्या 15 से भी बड़ा कोई हो सकता है? अब यहीं पर आपकी समझने वाली बात आती है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि बर्तन एक तो अधिकतम नाप वाला हो, दूसरा पूरा पूरा उसको नाप सके। तो ऐसा बर्तन हमें चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अधिकतम की आपकी बात करें और पूरे पूरे की बात करें, तो आपको उसमें निकालना होता है HCF। ये सारा काम सिर्फ समझाने के लिए था। करना क्या है? सिर्फ HCF निकालना है। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, हिंदी में जिसको बोलते हैं सबसे आपका बड़ा सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो इसका HCF, अब आप सोचोगे सर आपने HCF बता दिया तो ये बात समझ में आ गई, तो क्वेश्चन पढ़ के अगर इतना समझ लिया आपने कि HCF निकालना है, तो ये सब करने की जरूरत थोड़ी है। आप तो बिना लिखे समझे कुछ यूं ही निकाल दोगे इसको। अब देखो, HCF निकालना, इसमें कहोगे भाई टाइम लगता है। इसकी तो मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं, इसकी ट्रिक्स बताई हुई हैं, लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख लेना। देखकर ही HCF निकाल सकते हो। देखो क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस करो, 30 आ गया, 30 से डिवाइड कर कर देख लो 75 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो छोड़ दो। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं 30 के। सबसे बड़ा फैक्टर 15 होगा, अपने आप को तो छोड़ देंगे। इसके बाद 30 के बाद 30 का जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा, वो 15 होगा। 15 के बाद आएंगे, इसके बाद जो आएंगे। सबसे पहले बड़े से ट्राई करते हैं, ठीक है, छोटे वाले बाद में देखते हैं। तो 15 से आप देखोगे तो 15 से 75 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा। अगर दोनों संख्या कट जाती हैं तो वही होता है हमारा HCF। तो HCF मेरा कितना आया इस क्वेश्चन में? वो आया 15, ठीक है। ट्रिक से हमने निकाला। ट्रिक आपकी ये थी कि दोनों का डिफरेंस करो, डिवाइड कर कर देख लो, डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसके फैक्टर्स लो, जिस फैक्टर से डिवाइड हो जाए वही आपका HCF होता है। तो HCF भी मेरा 15 आ गया, जो कि 15 मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आंसर बताया था। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको देखो क्वेश्चन समझ में आ गया तो करना कितना आसान है इसको।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी। वही बात इस क्वेश्चन में भी कहूँगा कि करना तो बहुत आसान है, बस एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को समझा देता हूँ बहुत जल्दी से कि आपके जो ब्रांड के पेन थे 10, 12, 24 के पैकेट में आते हैं, उसको क्या चाहिए, समान संख्या खरीदनी है। यानी कि अगर एक पैकेट खरीदेगा वो ए का तो कितने आएंगे 10, और एक ही उसका खरीदा दूसरे वाले का तो 12, तो हमें 10, 12 ये तो बराबर नहीं है, तो इतने पैकेट खरीदूं मैं कि पेन समान हो जाए। ठीक है, तो समान संख्या की जब भी आपसे बात कहे, लास्ट क्वेश्चन में भी था, और न्यूनतम की बात करें जब भी आपसे, देखो लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं आपको। उस क्वेश्चन में आपसे कहा था अधिकतम, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है न्यूनतम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी, अधिकतम है तो HCF की बात है, न्यूनतम है तो LCM की बात है। तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, और ट्रिक भी आपको पता लग गई। न्यूनतम मतलब LCM निकालना है, अधिकतम मतलब HCF निकालना है। अब देखते हैं आगे। तो हमें LCM इस क्वेश्चन में अगर निकालना है तो 10, 12 और 24 का LCM हम निकालेंगे। तो निकालेंगे, ट्रिक से बताया था, लास्ट वाली संख्या को आप LCM मान लिया करो और इनसे डिवाइड कर कर देखो 10 से आपका 24 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, छोड़ दो 10 को। 12 से होता है तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 की तो बात खत्म। अब 24 का ऐसा गुणज लेना है, ऐसा मल्टीपल लेना है जो आपका 10 से डिवाइड हो जाए। तो 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है जिसमें लास्ट में 0 आ रहा हो, तो 24 की टेबल में से कौन सी संख्या, या तो 24 दाम 240 या 24 पंजे 120। तो छोटी वाली लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM में आप छोटा लेते हो ना, जो गुणा जो होता है, तो 10 से 120 को डिवाइड करोगे, 10 से भी हो जाएगा, 10 की बात भी खत्म। तो 120 मुझे मिल गया LCM। तो अगर मैं 120 पेन खरीदूंगा तो मेरे सबके जो हैं बराबर बराबर पेन हो जाएंगे और पैकेटों की संख्या उसमें निकल आएगी। तो देखो 120 पेन अगर मैं खरीदूंगा तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन ने, पैकेटों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो 120 पेन है ए वाले, तो पैकेट कितने होंगे भाई, ए की अगर बात करूं तो 120 पेन, और एक पैकेट में कितने आते हैं आपके 10, तो 10 से डिवाइड कर लूंगा तो पैकेट मेरे कितने आ गए 12। इसी तरह बी, पेन कितने, पेन तो समान संख्या में खरीदे ना क्वेश्चन ने, समान संख्या में खरीदने, तो पेन तो 120 ही है, और एक पैकेट में कितने आते हैं 12, तो 12 से काटोगे कितना आ गया 10। इसी तरह सी का करोगे, जब 120 को कहीं से डिवाइड करोगे, सी के पैकेट में कितने आते हैं आपके 24, तो 24 से आप 120 को काटोगे, 24 पंजे 120, तो 12, 10 और 5। तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, ए 12, बी 10 और सी 5। इतने इतने पैकेट अगर हम खरीदें तो जो आपके पेन होंगे वो समान संख्या में हो जाएंगे। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि समान संख्या में खरीदने हैं और कम से कम कितने पैकेट इस तरह से हमें खरीदने चाहिए। तो आपके ए के 10, ए के आपको 12 खरीदने हैं, बी के आपको 10 खरीदने हैं, सी के 5। निकालेंगे कैसे, LCM लेकर। तो आपके जो दोनों तरह के क्वेश्चन थे, चाहे HCF का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे LCM का हो, दोनों आपने कर लिए। एक बार समझ में आने की बात है, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से फिर आपका हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपका HCF और LCM के फॉर्मूले पर बेस्ड है। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है आपका, देखो क्या है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, LCM 30 है और उनका में से यानी कि आपका HCF 5 है। उनमें से यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब मुझे ये बताओ, आपको अगर दो संख्या दी जाती हैं क्वेश्चन में, तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है या तो LCM निकालो या HCF निकालो, तब तो आप निकाल सकते हो। अब आपको LCM और HCF दे दिया, ठीक है, दो चीजें दे दी और संख्या पूछ ली। अब संख्या कैसे निकालोगे, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब आपको ये फॉर्मूला पता हो। क्या फॉर्मूला है आपका कि पहले नंबर की दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के, यानी कि इनके प्रोडक्ट के। तो इन चार चीज़ों में से जो आपके इस फॉर्मूले में आ रही हैं, अगर तीन चीज़ें पता है तो चौथी चीज़ आप निकाल सकते हो। तो तीन चीज़ें मुझे दी हुई हैं, इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं मान। देखिए आपको LCM दिया था 30, HCF दिया था कितना 5, और आपको एक संख्या बताई थी 10,
दूसरी वाली नहीं पता तो उसको मैं x लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो बस मुझे इस x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा भाई, इस 10 को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। काट तो यहाँ भी सकता था, लेकिन चलो नीचे ले जाकर काट लेते हैं। 10 से 30 को काटोगे 3 बार कट जाएगा, और 3 पंजे 15। तो x का मान यानी कि वो दूसरी संख्या जो होनी चाहिए वो है आपकी 15, ऑप्शन नंबर 3। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216, के जो गुणनफल है दो संख्याओं का वो 216 दिया आपको, ठीक है। यदि उनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, ये अलग अलग नाम होते हैं आपके, ये आपका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि आपका HCF, तो उनका सबसे छोटा सार्वगुणन ये बोलते हैं आप LCM को, लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM आपको ज्ञात करना है। अब कब ज्ञात कर पाते हो आप LCM? तब ज्ञात कर पाते हो जब आपके पास दोनों संख्याएं, जो संख्याएं ही नहीं दी तो कैसे निकालोगे। देखो संख्याएं तो नहीं दी, लेकिन क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या वो बराबर होते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF के, ठीक है। तो अगर मुझे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए तो यही चीज़ तो चाहिए मुझे, तो वही दिया है क्वेश्चन ने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 216। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अलग अलग भले ही ना दिया हो, मुझे बाद में भी गुणा ही करनी थी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 216 यहाँ लिख सकता हूँ। HCF आपको दिया था कितना, 6। LCM नहीं पता, नहीं दिया तो x मान लिया। x का मान निकालेंगे, 6 से इसको काट लेंगे, नीचे जाकर कट जाएगा। 6 तिया आपका होता है 18, और 3 और 6 36, तो 6 36, तो यानी कि LCM आपका आ गया 36, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो आपको LCM निकालना भी इस तरह से आ गया। मीन्स 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ गायब हो तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया दो संख्याओं का में से 16 लेस 160, एक संख्या 3200 तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये भी आप निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन आप ही मुझे निकाल कर बताओगे कमेंट्स में। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ हैं एग्जाम के लिए वो लेकर आते रहेंगे, और आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।